अस्सलाम वालेकुम पीपल, वेलकम टू डिफेंस आउटपोस्ट। तो जिस तरह से हमने प्रीवियसली अपनी वीडियोस के अंदर कहा था कि हम जल्द एक सीरीज स्टार्ट करेंगे जिसमें हम पाकिस्तान के जो इंडिजिनस वेपन सिस्टम्स और मिलिट्री इक्विपमेंट जो पाकिस्तान बनाता है उसके ऊपर आहिस्ता आहिस्ता बात करेंगे। आज हम अपनी एक पाकिस्तानी कंपनी जिनका नाम कसवा इंडस्ट्रीज है उनके कुछ वेपन सिस्टम के ऊपर बात करेंगे, जो कि उन्होंने रिवील तो आज से 2 साल पहले 2024 में कर दिए थे, लेकिन उनके ऊपर ज़्यादा बात नहीं होती और जनरली लोगों को उस बारे में नहीं पता कि ऐसे जो वेपन सिस्टम्स हैं पाकिस्तान में एग्जिस्ट करते हैं और पाकिस्तानी जो कंपनीज हैं अपनी पर्सनल R&D के थ्रू उन वेपन सिस्टम्स को मैन्युफैक्चर कर रही हैं। कसवा इंडस्ट्रीज का नाम भी इन्हीं कंपनीज की लिस्ट में आता है जो कि इस टाइम के ऊपर बहुत ही ज्यादा सोफिस्टिकेटेड टाइप के जो एयर टू ग्राउंड म्यूनिशंस हैं और स्टैंड ऑफ म्यूनिशंस हैं उनके ऊपर काम कर रही हैं। जो इनके यहाँ पर कुछ फेमस वेपन्स हैं उनमें से जो अल-बतार लेजर गाइडेड बॉम्ब किट है और उसके बाद जो तकबीर ग्लाइड बॉम्ब किट है, ये वेपन्स जिनके बारे में आपको ऑलरेडी पता है तो इनको कसवा इंडस्ट्रीज बनाती है। लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी एक जो चेंजिंग है वो ये है कि ये जो वेपन्स हैं बनाती तो कसवा इंडस्ट्रीज है, लेकिन इनको मार्केट जो है वो गिट्स की तरफ से किया जाता है, यानी कि हमारी जो स्टेट ओन्ड कंपनी है ग्लोबल इंडस्ट्रियल डिफेंस सॉल्यूशंस उनकी तरफ से। इसके पीछे वजह क्या है कि एक कंपनी मैन्युफैक्चर करती है वेपन को और दूसरी पाकिस्तानी कंपनी जो है उसको मार्केट करती है। तो जो मेन रीजन है यहाँ पर कि ये जो ऐसी हमारी कंपनीज हैं कसवा इंडस्ट्रीज जैसी, उसके बाद और जो कंपनीज हैं इनके पास मार्केटिंग का जो बजट है वो इतना ज्यादा नहीं होता कि ये अपने वेपन सिस्टम को या प्रोडक्ट को मार्केट कर पाए। सारा जो फोकस और इनकी फंडिंग जो है इनकी R&D कैपेबिलिटीज में होती है, वेपन्स को डेवलप करने में होती है और ये अपनी जो मार्केटिंग है उसके ऊपर फोकस नहीं कर पाते। इसी वजह से ऐसे वेपन सिस्टम्स को मार्केट करने के लिए फिर पाकिस्तान की जो स्टेट ओन्ड इंडस्ट्री है वो सामने आती है, गिट्स जैसी, जो कि इन वेपन सिस्टम्स को मार्केट करते हैं बाकी कंट्रीज के अंदर। क्योंकि गिट्स हमारी स्टेट ओन्ड कंपनी है तो उनके पास इस चीज के फंड्स भी हैं, वसाइल भी हैं एंड साथ ही साथ रीच भी है। और इस चीज का, इस मॉडल का अल्टीमेट एडवांटेज यहाँ पर क्या है कि आपकी जो कंपनीज हैं जो कि R&D पे इन्वेस्ट करती हैं, जिनके पास बजट लिमिटेड होता है, वो कंटिन्यूसली अपनी R&D पर इन्वेस्ट कर सकती हैं। मार्केटिंग का जो बोझ है उनके ऊपर इजाफी एक जो स्ट्रेस है उनसे हटा लिया जाता है और यहाँ पर वो एक्चुअली में मोर फोकस तरीके से अपना जो वेपन सिस्टम है उसको डेवलप कर सकती हैं। खैर, इन सब चीज़ों को साइड पर रखकर जो आज का हमारा टॉपिक है वो जो कसवा इंडस्ट्रीज है उनका एक काफ़ी इंटरेस्टिंग वेपन सिस्टम है जिसको इनकी तरफ से आइडियाज 2024 के अंदर अनवील किया गया था और इस वेपन सिस्टम का नाम अज़्ब 81 LR स्मॉल डायमीटर बॉम्ब है। तो ये जो स्मॉल डायमीटर बॉम्ब्स है ये काफ़ी एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। ये बेसिकली होते तो एयर टू ग्राउंड वेपन सिस्टम्स ही हैं, लेकिन इनका जो है वो साइज छोटा कर दिया जाता है ताकि एक ही एयरक्राफ्ट यहाँ पर ऐसे मल्टीपल वेपन सिस्टम्स को बड़ी तादाद में कैरी कर सके। यूनाइटेड स्टेट्स का बनाया हुआ जो GBU-39 स्मॉल डायमीटर बॉम्ब है वो इस चीज की एक परफेक्ट एग्जांपल है कि एक ही एयरक्राफ्ट के एक ही पाइलॉन के ऊपर ऐसे 4 के करीब जो वेपन सिस्टम्स हैं उनको माउंट किया जा सकता है। और इवन यहाँ पर F-16 जैसा एयरक्राफ्ट जो कि सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट है वो ऐसे 16 स्मॉल डायमीटर बॉम्ब्स को एक ही टाइम में कैरी कर सकता है और इसी के साथ साथ उस एयरक्राफ्ट के ऊपर बाकी पाइलॉन्स बच जाते हैं बाकी वेपन सिस्टम्स कैरी करने के लिए। इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर क्या है कि ऐसे स्मॉल बॉम्ब्स कैरी करने से उस एक F-16 एयरक्राफ्ट को ये कैपेबिलिटी मिलती है कि वो 16 इंडिविजुअल टारगेट्स को एट अ टाइम हिट कर सकता है। और न सिर्फ एट अ टाइम बड़े नंबर में टारगेट्स को हिट करने की कैपेबिलिटी है, बल्कि ये जो वेपन सिस्टम्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा प्रिसाइज होते हैं। और अगर आप पाकिस्तान के ये जो अज़्ब 81 LR स्मॉल डायमीटर बॉम्ब की बात करेंगे तो इसमें तो यहाँ पर आपको फ्रंट में एक ऑप्टिकल IR सेंसर देखने को मिलता है। उसको यहाँ पर लेस देन 3 मीटर CEP की एक्यूरेसी प्रोवाइड करता है जो कि मोर देन एक्सेप्शनल एक्यूरेसी है। और जो रेंज यहाँ पर आपको मिलती है जो कि इनके अंदर एक काफी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है वो 120 किलोमीटर्स की है लो एल्टीट्यूड के ऊपर। यानी कि क्योंकि यहाँ पर ये जो अज़्ब 81 है हमारे मिराज एयरक्राफ्ट के साथ भी इंटीग्रेटेड है, तो मिराज एयरक्राफ्ट यूजुअली काफी लो फ्लाई करते हैं। तो अगर लो फ्लाई करते हुए टेरेन हगिंग टेक्निक्स को यूज करते हुए हमारे मिराज एयरक्राफ्ट इस वेपन सिस्टम को अज़्ब 81 को लॉन्च करते हैं ग्राउंड लेवल के नजदीक, तो यहाँ पर आपको जो रेंज है 120 किलोमीटर की मिलेगी। और वहीं पर अगर इनको हाई एल्टीट्यूड से लॉन्च किया जाता है तो ये रेंज बढ़कर 200 किलोमीटर तक जा सकती है। यानी कि आइडियल कंडीशन में अज़्ब 81 LR 200 किलोमीटर दूर अपने टारगेट को हिट कर सकती है। और ये रेंज जो है वो अमेरिकन जो स्मॉल डायमीटर बॉम्ब्स हैं उनसे नियरली दुगनी है, 2 गुना ज्यादा रेंज है। और उसकी वजह यहाँ पर यह है कि अज़्ब 81 LR के अंदर जो एक माइक्रो टर्बोजेट इंजन है उसको यूज किया जाता है जो कि इसको प्रोपेल करता है 120 से 200 किलोमीटर तक। तो क्योंकि ऑनबोर्ड प्रोपल्जन मौजूद है तो आप इससे ग्रेटर रेंजेस के ऊपर टारगेट को हिट कर सकते हैं। आपका जो एयरक्राफ्ट है उसको एनिमी के जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसके करीब आने की भी यहाँ पर जरूरत नहीं है। बाकी ये जो पर्टिकुलर अज़्ब 81 LR है ये इस टाइम के ऊपर हमारे मिराज एयरक्राफ्ट के साथ, मिराज 3 और 5 के साथ, हमारे जो JF-17 एयरक्राफ्ट हैं उनके साथ भी इंटीग्रेटेड है। और मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर इस वेपन सिस्टम के लिए एक अलग से जो वेपन रैक है या फिर पाइलॉन है उसको भी डिजाइन किया गया है जिससे एक JF-17 या फिर मिराज एयरक्राफ्ट
एयरक्राफ्ट जो है वो अपने वेपन पाइलॉन्स के ऊपर ऐसे जो मल्टीपल वेपन्स हैं बड़ी तादाद में उनको कैरी कर सकते हैं। और इवन फ्यूचर में चलकर, क्योंकि ये कॉम्पैक्ट वेपन सिस्टम है, ये आपके जो स्टेल्थ एयरक्राफ्ट के इंटरनल वेपन्स भी हैं उसमें भी एक बहुत बड़ी अमाउंट में इनको फिट किया जा सकता है। और स्टेल्थ एयरक्राफ्ट के साथ तो इन वेपन सिस्टम की जो इफेक्टिवनेस है वो और भी ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। बाकी टारगेटिंग के लिए यहाँ पर जैसे पहले बताया कि जीपीएस और आईएनएस का यूज़ किया जाता है। उसके अलावा यहाँ पर एक्यूरेसी को और ज़्यादा इंक्रीज करने के लिए एक ऑप्टिकल सेंसर जो है वो इसकी नोज में दिया गया है, ताकि एक्यूरेसी यहाँ पर आपको नेक्स्ट लेवल देखने को मिले। और इंटेंस जैमिंग एनवायरनमेंट के अंदर भी ये जो पर्टिकुलर अज़्ब 81 वेपन सिस्टम है ये अपने टारगेट को एक्यूरेटली हिट कर पाए। तो कहने का मकसद यहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा हाई एंड स्मार्ट वेपन सिस्टम है। चाहे इसमें जाने वाले सीकर की बात कर लें, जो इसका प्रोपल्जन सिस्टम है उसकी बात कर लें, पूरे तरीके से लोकल है, इसको पाकिस्तान में ही बनाया जाता है। डिज़ाइन और टेस्ट भी यहाँ पर इसको पाकिस्तान में ही किया गया है। तो मोरलेस जितना यहाँ पर ये एडवांस्ड है उतना ही यहाँ पर ये इंडिजिनस है। जिस तरह से हमारे बाकी वेपन सिस्टम है, अलबतार हो गया, उसके बाद तकबीर गाइडेड बॉम्ब किट्स हो गई, लेकिन उन वेपन सिस्टम्स के अंदर क्या है, जिस तरह से अलबतार सीरीज की जो लेजर गाइडेड बॉम्ब्स हैं उसमें आपको जब तक वेपन अपने टारगेट को हिट नहीं करता आपको लेजर के साथ उस टारगेट के ऊपर फोकस करके रखना पड़ता है। यानी कि आपको यहाँ पर मैनुअल गाइडेंस चाहिए और यहाँ पर अलबतार के साथ आपको रेंज भी उतनी नहीं मिलती। ये जो अज़्ब 81 एलआर टाइप के वेपन सिस्टम है ये छोटे तो हैं लेकिन बहुत ही ज्यादा स्मार्ट वेपन सिस्टम है, क्योंकि यहाँ पर ऑन बोर्ड एआई टारगेटिंग मैकेनिज्म्स का यूज किया जाता है और प्री प्लान्ड कोऑर्डिनेट्स इनके अंदर स्टोर होते हैं। तो जो एयरक्राफ्ट इनको कैरी कर रहा होता है उसको इनको गाइड करवाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ उस एयरक्राफ्ट में, मिसाल के तौर पर हमारा JF-17 है या फिर मिराज है, लो फ्लाई करते हुए एनिमी टेरिटरी के अंदर वो जाता है, सिर्फ इन रेंज जाकर उस एयरक्राफ्ट ने इन वेपन सिस्टम्स को फायर कर देना है। बाकी ये सारा काम जो है वेपन सिस्टम अज़्ब 81 एलआर जो है ये खुद ही करेंगे, खुद ही यहाँ पर टारगेट को अप्रोच करेंगे। ऑन बोर्ड जो कैमरा सेंसर्स हैं उनके थ्रू स्मार्टली यहाँ पर टारगेट को डिफरेंशिएट करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे एंड देन फाइनली यहाँ पर हिट करेंगे। तो बेसिकली सॉर्ट ऑफ आप कह सकते हैं एयरक्राफ्ट के साथ लगने वाले ये लॉइटरिंग म्यूनिशन है, जो कि यहाँ पर आपका जो एक एयरक्राफ्ट है वो ऐसे 8 से 16 के दरमियान वेपन सिस्टम्स को एक ही एयरक्राफ्ट फायर कर सकता है और उतने ही टारगेट्स को यहाँ पर वो न्यूट्रलाइज कर सकता है। तो कैपेबिलिटी में इंक्रीज जो है वो बहुत ज्यादा है, स्पेशली हमारे जो JF-17 ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 एंड देन मिराज एयरक्राफ्ट हैं, क्योंकि उन एयरक्राफ्ट को अब ज्यादातर हम यहाँ पर एयर टू ग्राउंड वॉरफेयर के अंदर यूज करने वाले हैं। तो ऐसे जो वेपन सिस्टम है इन एयरक्राफ्ट को काफी बेहतरीन कैपेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। और ऐसे जो अज़्ब 81 एलआर जैसे स्मॉल डायमीटर बॉम्ब्स हैं, इनकी अगर आपको रियल वर्ल्ड इफेक्टिवनेस दिखाऊं तो ये आप यहाँ पर अपनी स्क्रीन के ऊपर एक फोटो देख रहे हैं जिसमें यूएस एयरफोर्स की तरफ से अपने जो GBU-39 स्मॉल डायमीटर बॉम्ब्स हैं उनको यूज करते हुए यहाँ पर ग्राउंड के ऊपर एनिमी के, उनकी एडवर्सरी की एयरफोर्स के जो हार्डन्ड शेल्टर्स हैं उनको यहाँ पर कितना प्रिसाइसली हिट किया गया है। हर हार्डन्ड शेल्टर के ऊपर एक छोटा सा होल है, यानी कि यहाँ से एक जो स्मॉल डायमीटर बॉम्ब है उसने पेनिट्रेट किया है और अंदर खड़ा हुआ जो एयरक्राफ्ट है उसको हिट किया है और साइमल्टेनियसली ऐसे 4 जो हार्डन्ड शेल्टर्स हैं उनको हिट किया गया है। सो ये यहाँ पर इफेक्टिवनेस का लेवल है GBU-39 और अज़्ब 81 जैसे जो स्मॉल डायमीटर बॉम्ब्स हैं उनकी। और पाकिस्तान ऐसे वेपन सिस्टम्स को लोकली इस टाइम के ऊपर मैन्युफैक्चर कर रहा है। आई होप कि तमाम चीज़ें यहाँ पर क्लियर हैं। आपका कोई ओपिनियन है तो काइंडली उसको कमेंट्स में ज़रूर लिखें। बाकी अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।